हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बेंजोमिडाज़ोल के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं बेंजोमिडाज़ोल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन नंबर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। बेंजोमिडाज़ोल जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और रिस्पॉन्सिबल होता है एन नंबर ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ये आप बेंजोमिडाज़ोल जो मॉलिक्यूल है आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स, for the synthesis of antiviral drugs, for the synthesis of anti-helminth drugs. So there are n number of categories which can be prepared by using this organic molecule that is benzimidazole. अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट इज़ ए फ्यूज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड इमिडाज़ोल रिंग। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमें मिला है बेंजीमिडाज़ोल का, इसमें बेंजीन रिंग फ्यूज है इमिडाज़ोल रिंग के साथ। ओके, सो बेंजीमिडाज़ोल इज़ ए बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीमिडाज़ोल क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बाईसाइक्लिक है क्योंकि यहाँ पर दो रिंग प्रेजेंट है। ओके, और हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है रिंग के अंदर। 5 मेंबर जो इमिडाज़ोल रिंग है उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। हम हेट्रोसाइक्लिक कब कहते हैं किसी कंपाउंड को? जब उसमें कार्बन के अलावा कोई और हेट्रो एटम मतलब सल्फर प्रेजेंट है या ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो रिंग कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक। ओके, और एरोमेटिक नेचर का है क्योंकि बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर। ओके, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में। सो इट इज़ बाईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग जो है वो फ्यूज है विथ फ्यूज टू 4th and 5th पोजीशन ऑफ इमिडाज़ोल। इमिडाज़ोल रिंग की जो 4th and 5th पोजीशन है उसके साथ बेंजीन रिंग फ्यूज है। इट कंटेन 2 नाइट्रोजन एटम्स। 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं ओके, 1st and 3rd पोजीशन पे। बोथ एग्जिबिट एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अब ये जो नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है इनकी वजह से ये जो बेंजीमिडाज़ोल है वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है और बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिसिन नेचर। ओके, एम्फोटेरिक नेचर का आप कह सकते हैं। इट एग्जिस्ट इन 2 इक्विवेलेंट टॉटोमेरिक फॉर्म्स। जो बेंजीमिडाज़ोल है वो 2 टॉटोमेरिक फॉर्म में 2 टॉटोमर्स में पाए जाते हैं। ओके, व्हेन द हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के का जो फर्स्ट पोजीशन है उसके साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन इज देयर, देन दिस मॉलिक्यूल पजेस ए एसिडिक नेचर एंड और जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है 3rd नाइट्रोजन के पास। ओके, अभी कहाँ पर है नाइट्रोजन? 1st नाइट्रोजन के पास है। अगर 3rd नाइट्रोजन के पास आ जाता है वो हाइड्रोजन, देन द नाइट्रोजन एटम possess a basic nature. Okay, so this is the structure of बेंजीमिडाज़ोल जो कि 2 टॉटोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एक स्ट्रक्चर जो है उसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 1st पोजीशन पे है और सेकंड स्ट्रक्चर में 3rd पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड है नाइट्रोजन के साथ। जहाँ पे 1st पोजीशन पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है दैट टॉटोमर हैव एसिडिक नेचर, और जहाँ पे 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है वो दैट possess ए बेसिक नेचर। बेंजीमिडाज़ोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्माकोफोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अमंग ऑल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इसकी वजह से ड्यू टू इट्स इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक एंटी अल्जाइमर एक्टिविटी शो करता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी फंगल, एंटी HIV, एंटी लेशमेनियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, analgesic, then anti-malarial, antimicrobial and anti-tubercular activities are shown by this molecule. There are n number of pharmacological activities which is shown by benzimidazole. So there are many benzimidazole derivative. यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे benzimidazole के derivatives हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं to treat many diseases. बहुत से diseases हम एक ही molecule के derivative से treat कर सकते हैं। Few presently marketed drug containing benzimidazole, कुछ मार्केटेड जो मार्केट में जो प्रेजेंट ड्रग्स हैं जिसमें बेंजीमिडाज़ोल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनमें कुछ है जैसे बेजिट्रामाइड है जो एनाल्जेसिक की तरह यूज़ करते हैं हम। ओके, देन रिडीनिलाज़ोल है ओके, जो कि हम यूज़ करते हैं एंटीबैक्टीरियल की तरह। देन कैंडेसार्टन है
मीबीफ्रेडिल है जो हम एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ करते हैं, मेबेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल है, थियाबेंडाजोल है, फ्लूबेंडाजोल है जिन्हें हम एंटी हेलमेंट की तरह यूज़ करते हैं, एसिटामाजोल है, बिलास्टीन है जो हम यूज़ करते हैं एंटी हिस्टामीन्स की तरह, देन पेंटाप्रोजोल है, लैंसोप्रोजोल है, ईसोमेप्रोजोल है, इलाप्रोजोल है, देन यूज़ करते हैं हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर के फॉर्म में, देन बेंडामुस्टीन है, सैलूमेटिनी भी है, देन गैलेट्रॉन है, देन प्रेसिनोस्टेट है that are used as a anti-tumor agents, and then इनवेराडीन है, सेमेटासवीर है, देन मैरिबवीर है आर यूजिंग एज ए एंटी वायरल एजेंट्स। अब हम अगर सिंथेसिस देखें बेंजोमिडाजोल को हम लेब में किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, केमिकल रिक्वायरमेंट में आपको ऑर्थोफिनाइल डायमीन चाहिए, फॉर्मिक एसिड चाहिए 90%, NaOH इज़ रिक्वायर्ड 10%, एपरेटस में हमें चाहिए राउंड बॉटम फ्लास्क, बीकर, फनल, मेजरिंग सिलेंडर एंड फिल्टर पेपर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें राउंड बॉटम फ्लास्क में 27 ग्राम ऑफ ऑर्थोफिनाइल डायमीन लेना है। ओके, अब उसमें ऐड कर देना है 17.5 ग्राम ऑफ 90% फॉर्मिक एसिड। देन हमें हीट करना है मिक्सचर, इस मिक्सचर को वाटर बाथ पे एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। कूल करना है, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को स्लोली ऐड करना है विथ कांस्टेंट रोटेशन ऑफ फ्लास्क। कब तक आपको करना है, अंटिल मिक्सचर इज़ जस्ट अल्कलाइन टू लिटमस पेपर से चेक करते जाइए आप कि अल्कलाइन हुआ है या नहीं सॉल्यूशन, उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाइए। ओके, अब आपको फ़िल्टर ऑफ करना है, जो सिंथेसाइज क्रूड बेंजोमिडाजोल आपको मिला है उसको फ़िल्टर ऑफ कर दीजिए बाय यूजिंग पंप एंड वॉश कर दीजिए आइस कोल्ड वाटर के साथ और ड्रेन कर लीजिए अच्छे से। वॉश अगेन विद 25 ml ऑफ कोल्ड वाटर से आप उसको वॉश कर दीजिए। अब जो आपको क्रिस्टल्स मिले हैं उनको ड्राई करके उसको रिक्रिस्टलाइज कर लीजिए। डिज़ोल्व रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या करना है, सिंथेसाइज जो प्रोडक्ट आपको मिला है उसको 400 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर के साथ मिक्स कर देना है। अब उसमें 2 ग्राम ऑफ कलराइजिंग कार्बन हमें डाल देना है और अब उसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है डाइजेशन के लिए। ओके, देन फिल्टर रैपिडली थ्रू प्री हीटेड बर्नर फनल। आप फ़नल को थोड़ा सा हीट कर लीजिए और उसमें से आप पंप कर लीजिए। अब जो भी फिल्ट्रेट है उसको आप कूल कर लीजिए, देन फिल्ट्रेट टू 10 डिग्री सेल्सियस, देन फिल्टर ऑफ द बेंजोमिडाजोल। अब आपको वॉश कर लेना है 20 ml ऑफ कोल्ड वाटर के साथ और ड्राई करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर। द यील्ड ऑफ प्योर बेंजोमिडाजोल आपको जो है वो 25 ग्राम दैट इज़ 85% आपको मिलेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट सम अबाउट 171 to 172 डिग्री सेल्सियस होता है।